जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। क्यों नहीं सरकार ला रही है? प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन है। क्या विचार है मोदी जी का? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताएं। हमने ये भी मांग करी कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था होगी। स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स, इंडस्ट्रीज, इन सब में रिजर्वेशन के बाद नाउ सम लीडर्स वांट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर टू। कई पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली कांग्रेस, लगातार अपने स्पीचेस के थ्रू ये क्लेम करती रही है कि वो पावर में आने के बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पर लगाए गए 50% सीलिंग को हटाएंगे। And cap of 50% should be removed. But now they have gone to a new level with their claim of imposing caste-based reservation in private sector too. Private sector जिसका एग्जिस्टेंस ही प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर है, उसे किसी को कास्ट देखकर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए फोर्स करना सिर्फ इलॉजिकल ही नहीं बल्कि एक वायलेशन भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन G का, जो भारत के हर सिटीजन इंक्लूडिंग प्राइवेट फर्म ओनर्स को अपने प्रोफेशन के ऊपर डिसीजन लेने का राइट प्रोवाइड करता है। एक ऐसा टाइम जब ग्लोबल कॉम्पिटिशन अपने पीक पर है, उस टाइम पर इंडियन कंपनीज को स्टेट के सालों का फेलियर का जिम्मा उठाने के लिए फोर्स करना रिडिकुलस है। इसी के साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का पब्लिश किया हुआ डेटा ये रिवील करता है कि करीब 40% ST सीट्स और 30% ST सीट्स कॉलेजेस में वेकेंट रहती हैं, क्योंकि इतने रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बाद भी देयर आर नॉट इनफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फुलफिल दीज सीट्स। वहीं गवर्नमेंट के पब्लिश वेरियस पब्लिक रिकॉर्ड्स ये भी दर्शाते हैं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में ही 10 लाख ऐसी वैकेंसीज हैं जो आज तक वेकेंट है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सोशल जस्टिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल पार्ट है, लेकिन जब अम्बेडकर ने अफर्मेटिव एक्शन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया था तो उसका ऑब्जेक्टिव लोअर सेक्शन को अपलिफ्ट कर एक दिन रिजर्वेशन को खत्म करने का था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने हर जगह रिजर्वेशन को एक्सटेंड करके इसे अपना वोट बैंक का टूल बना दिया है। इस पूरे इशू पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।